हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस और ये साहस करते रहे। सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक रहे, है ना। क्योंकि सकारात्मकता ही वो ऊर्जा है जो आप लोग को बैड सिचुएशन में लड़ने में ऊर्जा देती है और उस ऊर्जा को बनाए रखे, है ना। तो स्वागत है आप लोगों को, आप लोगों के ही क्लास में AFT एडू बूस्ट में, है ना। आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी नॉलेज है उसे और बूस्ट करे, उसमें और ताकत दे। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते कम से कम उससे कोई गलती ना हो, है ना। हमारी कोशिश यही रहती है कि एक एक चीज़ मैं बारीकी से समझाऊं और जो भी टर्मिनोलॉजी हो या कोई भी चीज़ हो उस लाइन में तो उसको मैं क्लियर करते हुए जाऊं। और ये सिर्फ 10 संशोधन नहीं है, क्योंकि इससे हमें बहुत बेसिक कंप्लीट होता है और हर एक पॉइंट को पढ़ते हुए हमें और नॉलेज गेन करना होता है ना। तो देखिए, हमारे व्यूवर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जितने भी होंगे वो हमारे यूट्यूब चैनल AFT पे आए, सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी किया करे। और बेल आइकन दबा दे ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस हो आपको एटी टाइम आपको भी पहुंच जाए, साथ में अपलोड होते हुए, है ना। तो चलिए आज मैं आज का देखिए संशोधन का क्लास ऑलरेडी 70 तक मैं कर चुकी हूँ, है ना। तो आज हमारा क्लास 8 है और आज हम पढ़ेंगे 71 संशोधन से 80 तक, है ना। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और क्या 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 कब हुआ था, है ना। देखिए संशोधन हर एक देश के लिए लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय बदलने के साथ स्थितियाँ भी बदलती हैं और उसमें परिवर्तन लाना समाज को चलाने का, देश का चलाने का बहुत अच्छा जरिया होता है और ये बहुत ज़रूरी भी है ना। क्योंकि समय के अकॉर्डिंग लोगों का मांग, डिमांड, ज़रूरतें बदलती है ना। तो चलिए आज 71वां संशोधन को हम पढ़ेंगे विस्तार से कि आखिर इसमें क्या प्रावधान किया गया था। और जितने भी व्यूअर वनडे एग्ज़ाम हो, UPSC हो, SSC हो या फिर ऑल पीसीएस स्टूडेंट हो, देखिए आप ये क्लास में ना कंटिन्यूटी बनाए रखिए, तभी होगा। देखिए आज पढ़े छोड़ो, आज नहीं पढ़ते ना कल, ऐसा कभी नहीं होता। और शॉर्टकट तो कभी होता ही नहीं है। उस शॉर्टकट के चक्कर में ना पता नहीं कितने बर्बाद हो गए, कहने का मतलब है ना। तो इसलिए शॉर्टकट नहीं, आप एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़े, जो भी क्लास नोट्स हो आपके पास वो पढ़ी जरूर। एक स्टैंडर्ड बुक और वो है लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कोई है ही नहीं बोल देंगे तो। और अगर आपको कंपटीशन अच्छे से फेस करना है जो PCS और IAS वाले हैं, बाकी तो देखिए और जो वनडे एग्ज़ाम वाले वो तो देखिए अच्छा पढ़ने से और इसका कोई विकल्प नहीं है ना। तो चलिए आज 71वां संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था, ये क्या बोल रहा है। पहले हम देखेंगे कि 71वां संशोधन अधिनियम आया था कब। तो 1992 में ये संशोधन बना, अधिनियम बना। तो उसमें क्या किया गया था कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में, है ना। जब हम अनुसूची बताए थे उसमें बताए थे कि अभी वर्तमान में कितना भाषा है जी, तो 22 भाषा है ना। तो कौन कौन है उसे अब एक बार सूची में जाके, या मैं जब अनुसूची पढ़ाई हूँ उसमें जाके आप देखेंगे तो देखेंगे कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, पहले नहीं किया। इससे पहले ये तीनों भाषाएं, तो ये भी पूछ सकता है कि जो 71वां संशोधन था उसमें कितने भाषाओं को शामिल किया गया, है ना। तो 3 भाषाओं को, कौन कौन था जी, मणिपुरी था, कोंकणी था और नेपाली भाषा था, है ना। तो इसके साथ अनुसूची पहले कितना था जी, तो पहले 15 भाषा थे और अब 3 बढ़ गया तो कितना हो गया, ये 1992 में 18 भाषा हो गया। और वर्तमान में कितने हैं जी, तो 22। ठीक है, अभी तक तो और भाषा इसमें ऐड नहीं की गई, आगे देखते हैं। तो पहले ये भी जानना होगा कि कोंकणी आखिर बोला कहाँ कहाँ जाता है ना। तो देखेंगे ये मोस्टली गोवा में बोला जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र के कुछ लोग भी बोलते हैं, गुजरात के कुछ लोग बोलते हैं और कर्नाटक के जो कोस्टल एरिया है महाराष्ट्र से गोवा सटते हुए वो लोग बोलते हैं कोंकणी भाषा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, सिर्फ ऐसे पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है ना। चलिए अब हम देखेंगे कि जो 72वां संशोधन, पहले हम देखेंगे कि 72वां संशोधन आया था कब, है ना। तो ये इम्पोर्टेंस है। तो 72वां संशोधन आया था 1992 में, ठीक है। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था, 72वां संशोधन अधिनियम 1992 में आया था और इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण की
व्यवस्था, है ना, जो त्रिपुरा, देखिए मैं अरुणाचल प्रदेश वगैरह का और जो संशोधन हुए थे मैं उसमें बता चुकी हूँ, बट अभी हम 72वां संशोधन 1992 में जो हुआ था वो त्रिपुरा के विधानसभा के सीट में अनुसूचित जनजातियों के बारे में जो आरक्षण किया गया इसमें किया गया था। अब हम देख लेंगे, थोड़ा सा इसमें जानकारी हमारी ज़रूरत है कि त्रिपुरा में आखिर क्या ज़रूरी पड़ा वहाँ पे आरक्षण देने का। तो आप देखेंगे इसमें लगभग 32% लोग यहाँ पे एसटी रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे विधानसभा सीट कितने हैं जी, 60। और हम विस्तार से पढ़ाएंगे जब हम लोकसभा पढ़ाएंगे, राज्य विधानमंडल पढ़ाएंगे, तो वहाँ हम डिटेल से सारा बताएंगे, सो टेंशन नहीं लीजिए, हम है ना, है ना। तो आगे अभी क्या है कि टोटल कितने हैं एसटी की संख्या, यहाँ पे 32% है, जो काफ़ी है। तो इसमें विधानसभा सीटें कितने हैं, 60, है ना। तो 60 में देखिएगा इसमें जो 20 सीटें हैं, जो 20 सीटें हैं वो एसटी के लिए है, और इसमें 10 सीटें हैं वो एससी के लिए, है ना। तो देखिए 60 सीटें विधानसभा में कुल है। और कभी कभी देखिए एक क्वेश्चन तो ये हो जाएगा कि कभी पूछ दे, मैचिंग करने के लिए आ जाए, मैच करने के लिए कि त्रिपुरा में विधानसभा सीटें कितने हैं, तो 60, ओके जी। और ये इसमें एसटी का कितना है, 20 सीट एसटी के लिए आरक्षण किया गया और 10 सीट एससी के लिए, ठीक है। और बस इतना ही अब याद रखें इसमें, ठीक है। चलिए अब 73वां सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। आप इसको बोलते हैं ना कि दिमाग, दिलो और दिमाग में बिठा लो, है ना, ताकि निकल के कहीं नहीं जाए, है ना। स्कैन कर लेना, स्कैन करने से क्या होता है, एक बिंदु भी नहीं छोड़ता, है ना। तो इसी तरह ये 73वां 74वां संशोधन, देखिए स्कैन तो सभी करने का जरूरत है, बट जिसमें जो हर एग्जाम में रहता ही रहता है उसे तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि वो आएगा ही आएगा, है ना। बोलते हैं ना कि जब हम दिल्ली से या फिर हम यूपी से आगरा जाएंगे, दिल्ली से आगरा जाएंगे तो बीच में ताजमहल पड़ेगा ही पड़ेगा, वैसे ही बोलते हैं कि 73वां संशोधन अधिनियम 1992, है ना, आया था। अब पहले हम देखेंगे बहुत बार पूछा है, बहुत बार, जितना बार एग्जाम उठाएंगे ना, तो ये 73वां 74वां 42वां 44वां, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, देखिए मेरे, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति सुरक्षा प्रदान की गई, है ना। और इसका उद्देश्य क्या थी, संशोधन, या माफ करेंगे बार बार टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा होता है ना। तो सुरक्षा प्रदान की गई, इस उद्देश्य के लिए संशोधन नया भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया जी, 9वां, है ना। तो पंचायती राज के लिए 9वां भाग जोड़ा गया, ठीक है, जिसे पंचायत नाम दिया गया, है ना। तो इस 9वां भाग को क्या नाम दिया गया, पंचायत, ये याद रखेंगे। और नई नई 11वीं अनुसूची में पंचायती की, देखिए, और ये एक तो भाग जोड़ा गया, और ये कौन सी अनुसूची में आएगा, तो 11वीं अनुसूची में आएगा जी। 11वीं 12वीं, देखिए 9वां 10वां 8 अनुसूची थी टोटल जब मूल संविधान बना था। तो फिर 9वां जुड़ा, जो 10 दल बदल वाला 10वां जुड़ा, 11वां पंचायत जुड़ा, और ये भाग भी जुड़ा गया नया, क्योंकि 10 भाग थे। तो आप टोटल कितना, 12 भाग है ना। तो ये 9वां भाग 11 जोड़ा गया, ठीक है। और 12वां भी देखिए आगे हम देखेंगे, 11वां भाग भी जोड़ा गया। तो वेरी वेरी नई 11वीं भाग अनुसूची जोड़ा गया। और पंचायत में कितने पंचायत कितने विषय पे काम करता है, तो 29। तो इसमें क्या क्या याद रखना है कि 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था, उसमें एक नया भाग पंचायत वर्ड आया, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई, है ना। वो अभी संविधान का एक भाग है ना, मूल्य भाग बोलते हैं। और उसमें 9वां भाग जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और पंचायत, जिसका पंचायत नाम दिया गया। और इस जो पंचायत है 29 मदों पे या 29 विषयों पे कार्य करता है ना। चलिए अब हम देखेंगे 74वां संशोधन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंस है ना, 5 स्टार लगा देते इसको, ठीक है जी। तो ये भी स्टार है, ओके। तो और वो भी स्टार था। तो ये भी 1992 में ही आया, और ये नगर पालिकाओं के लिए है कि शहरी स्थानीय निकायों संवैधानिक स्थिति का सुरक्षा प्रदान की गई, इस उद्देश्य के लिए संशोधन नया भाग 9 का जोड़ा गया, ठीक है। सो वेरी, जिसे नगर पालिकाएं नाम दी गई। और नई 12वीं अनुसूची, है ना, 12 अनुसूची जोड़ा गया। अनुसूची में नगर पालिकाओं के 18 क्रियात्मक मदों को जोड़े गए। इसमें देखिए जैसे उसमें पंचायत 11वां अनुसूची जोड़ा गया। इसमें क्या 74वां संशोधन में क्या हुआ, पहले हम बताना चाहेंगे कि भाग 9 के का या फिर 9 का ए जोड़ा गया, है ना, ये जोड़ा गया। उसके बाद
उसके बाद अनुसूची 12 जोड़ा गया। हाँ, ये ध्यान रखेंगे। ओके जी। और जो नगर पालिका है कितने विषयों पर कार्य करती है, तो 18 विषय। और पंचायत कितना करता है, तो 29 विषय, है ना। तो इसमें चार चीजें याद रखना है कि 74वां संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। ये नगर पालिकाएं के लिए है। भाग 9(1) जोड़ा गया, या काज बोलेंगे। अनुसूची 12 जोड़ा गया, और ये 18 विषय पे काम करता है। और ये कब हुआ, ये है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 73वां में क्या था, हाँ, कि इसमें क्या था, ये कब हुआ था, 73वां 1992 में हुआ था। पंचायत भाग 9 जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, और ये 29 विषयों पे पंचायत काम करता है। और इसे संवैधानिक मान्यता दी गई थी 73वां संशोधन ला के, और 74वां संशोधन में नगर पालिका को। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, अब 75वां संशोधन 1994 में हुआ था। इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि किराया न्यायालय की स्थापना जो किराए विवादों को सुलझाए, या न्यायालय किराए मामलों में मकान मालिक एवं किराएदारों के हितों के संबंध में नियामक नियंत्रण स्थापित करेंगे, है ना। देखिए, कुछ कुछ मामले आने लगे कि किराएदार छोड़ते ही नहीं थे, तो इसके हितों के लिए एक नया संशोधन लाया गया 1975, सॉरी माफ करेंगे, 75वां संशोधन 1994 में, है ना। तो इसके लिए मकान मालिक और किराएदारों के बीच में नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियम लाया गया। चलिए, अब 76वां संशोधन 1994 में आया था, 76वां संशोधन। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ अच्छे से बताना चाहूंगी कि इसमें देखिए क्या किया गया कि जो तमिलनाडु सरकार है, तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 को जो राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं एवं राज्य के सेवाओं में 69% आरक्षण उपलब्ध कराता है। 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा में संरक्षण के लिए जोड़ा गया। 1992 में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था दी गई, कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए, पहले क्या था, जब 1962 में, जब 1992 में, देखिए 94 में ना हुआ। देखिए, तमिलनाडु सरकार क्या करी कि आरक्षण वोट बैंक ही सोचिए एक तरह से, कि देखिए टोटल 100 होते हैं, उसमें 69% सरकारी जॉबों में आरक्षण देने का क्या तुक बनता है भाई, फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे, है ना। तो क्योंकि देखिए ऑलरेडी 1992 में क्या कहा गया, वो केस का नाम पहले याद रख लेंगे कि इंदिरा शाहनी वर्सेस, या बनाम बोलते हैं, वर्सेस मैसूर राज, है ना। नहीं, भारत संघ। ओके, भारत संघ एक केस था सन 1992 में। ठीक है, ये आया था। तो इसमें क्या कहा गया कि कोई भी शैक्षणिक, कोई भी राज्य या देश 50% से आरक्षण किसी भी हाल में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी को काट करने के लिए, इसी का संशोधन करने के लिए तमिलनाडु सरकार 76वां संशोधन में ये अपने आरक्षण को 69% किया, है ना। मगर देखिए, सही भी बनता है कि अगर 50% में भी जनरल ओबीसी नहीं लड़ेंगे तो फिर वो जाएंगे कहाँ, है ना। तो सभी सीट आरक्षण हो जाएगा, तो बाकी लोग तो जहाँ का जहाँ रह जाएंगे, है ना। आज भी देखिए आरक्षण के नाम पे बहुत करप्शन होता है। तो इंदिरा शाहनी वर्सेस भारत संघ में 1992 में क्या कहा गया था कि कुल आरक्षण का सिर्फ 50% ही होना चाहिए। 50% में आप कितना कितना भी सीट SC ST OBC या अन्य पिछड़ा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दे दे, है ना। तो बट तमिलनाडु सरकार में अभी भी आरक्षण 69% है। और इससे पहले भी देखिए 1962 में जो बालाजी बनाम मैसूर राज्य था ना, उसमें पहली बार कहा गया था कि आरक्षण की सीमा 50% होनी चाहिए। इसीलिए 73वां संशोधन अधिनियम 1964 में क्या हुआ था कि 64 में क्या हुआ था कि 94 में क्या हुआ था कि तमिलनाडु सरकार 69% आरक्षण रखी, तो इसको काट करता था ये नियम को कि 50% आरक्षण होना चाहिए, इसलिए संशोधन किया गया। और ये याद रखेंगे कि कौन सा केस में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं कहा गया, तो इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ में, है ना, 1992 में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। अब 77वां संशोधन अधिनियम क्या कह रहा है, 1995 में हुआ था। पहले कब हुआ था ध्यान रखेंगे। 77वां संशोधन अधिनियम 1995 सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पदोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई।
है ना। देखिए सरकारी नौकरी में जो क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन एक तरह का बोले ना, प्रमोशन ही बोलते हैं। पदोन्नति वही होता है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई कि कितने सालों में कितने पोस्ट को उसे पदोन्नति दिया जाएगा। ठीक है, इस संशोधन ने उच्चतम न्यायालय द्वारा पदोन्नति के समय दिए गए निर्णय को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, अब 78वां संशोधन अधिनियम क्या बोल रहा है कि ये कब आया था, पहले देखेंगे। 78वां संशोधन अधिनियम 1995 में आया था और 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में 27 भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया। इसके बाद इस अनुसूची में कुल अधिनियम संख्या कितना बढ़ गई थी, 282। ठीक है, और परंतु अंतिम प्रविष्टि 284 था। ठीक है, ये भूमि सुधार से रिलेटेड है, जो समय समय पे होता रहा। चलिए, अब एक 79वां संशोधन अधिनियम 1999 में आया था। देखिए, नए नए याद रखेंगे। 79वां संशोधन अधिनियम 1999 आया था और इसमें क्या बोला गया था जी कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में आंगन भारतीय प्रतिनिधित्व को 10 साल के 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए 10 साल उस समय आगे पीछे देखिए कि 2000 तक बढ़ाया गया। अब उसके पहले भी तो संशोधन करने पड़ेगा 10 साल के लिए ना, तो 10 साल के लिए इसे बढ़ाता गया और जो जाके 104वां संशोधन 2019 में एंग्लो इंडियन के 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। ये मैं बार बार पढ़ाई, आप लोगों को कंठस्थ हो जाना चाहिए। हर जहाँ जहाँ भी अनुसूचित जनजाति का आया है वहाँ मैं मेंशन करते गई हूँ, है ना। तो जो भी आरक्षण का लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण था, वो लोकसभा में कितने ST और SC के लिए हम वहाँ बताएंगे डिटेल से, है ना। तो 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया 2010 तक के लिए 1999 में। ठीक है, 69वां संशोधन में। ठीक है, अब चलिए आज का लास्ट संशोधन है कि 80वां संशोधन अधिनियम 2000 में। ये 80 है और ये 2000। ठीक है जी, तो 80वां संशोधन कब आया था, 2000 में। अब इसमें क्या बोला गया था, देखिए, केंद्र राज्य के बीच राजस्व के वैकल्पिक अवमूल्यन योजना की व्यवस्था की गई, है ना। अवमूल्यन योजना व्यवस्था की गई और 10वें वित्त आयोग की सिफारिश की बात की गई। अब अवमूल्यन क्या होता है, देखिए, राजस्व की वैकल्पिक अवमूल्यन योजना। अवमूल्यन देखिए किसी भी अवमूल्यन देखिए एक इकोनॉमिक टर्म है। अवमूल्यन मीन्स होता है कि मान लीजिए केंद्र और राज्य के बीच राजस्व की वैकल्पिक मूल्यन की व्यवस्था की गई। ठीक है, जैसे कोई भी अवमूल्यन एक्चुअली मान लीजिए कि एक्सपोर्ट या फिर निर्यात बढ़ाना हो, है ना, तो दूसरे देश के सापेक्ष अपने रुपया का वैल्यू को घटा देना, है ना। मान लीजिए कि $1 बराबर पहले था 60 रुपया। ठीक है, अब अवमूल्यन करके कम कर देगा तो कितना कर देगा, 55 रुपया, है ना। 5 रुपया घटा दिया ताकि इसमें डॉलर का मांग देश में ज़्यादा हो और निर्यात बढ़े इसमें। देखिए इसको मैं डिटेल से बताऊंगी इकोनॉमिक क्लास में ना, जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी तो सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊंगी, पर अभी यहाँ थोड़ा इतना जान लें, है ना। केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व के वैकल्पिक मूल्यन योजना की व्यवस्था की गई और यह व्यवस्था में 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद की गई। हाँ, तो अब देख लेंगे कि 10वां वित्त आयोग कब आया था जी। तो वित्त आयोग का पहले देखेंगे कि कितने साल के लिए स्थापना होता है, तो 5 साल के लिए होता है। हर वित्त आयोग 5 साल कार्य करता है और ये 10वां वित्त आयोग आया था 1995 से 2000। और इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 3 साल पहले हो गया था 1992 में। इसका गठन अगर आएगा तो 1992 लगाएंगे और ये इसका कार्यकाल आएगा तो 1995, थोड़ा नीचे बता देती है ना। इसका गठन 10वें वित्त आयोग का, ठीक है, तो इसका गठन हुआ था 1992 में। ठीक, और उसके बाद और क्या बताना है, हाँ, इसका कार्यकाल ना, काल इसका था 1995 से 2000। ठीक है जी। अच्छा, अब अध्यक्ष भी जानना होगा, है ना। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो केसी पंत, नाम तो सुने होंगे, है ना। तो इतना ही जानना है। और तो 80वां संशोधन में इसके साथ साथ ये भी हो गया कि इसका कार्यकाल कब था, इसका गठन कब हुआ, है ना। अवमूल्यन योजना क्या है, अवमूल्यन क्या है ना। तो उसके बाद वो राज्य और केंद्र के राजस्व वैकल्पिक अवमूल्यन योजना की व्यवस्था की गई। 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पे की गई थी और कहा गया कि केंद्र करों और शुल्कों से प्राप्त कुल आय का 29% राज्यों के बीच बांटना चाहिए, है ना। देखिए जो राज्य जो टोटल केंद्रीय करों टैक्स से और शुल्कों से जितने भी इनकम होता है, मान लीजिए 100 है,
या हाँ 100 ही मानते हैं, तो 100 इनकम हो रहा है, आय आ रही है केंद्र करों और शुल्कों से। तो इसमें इसका 29%, 71% सरकार अपने पास रखे और 29%, अभी तो 42 है, हम आगे बढ़ाएंगे कि हम कितना भी है, और बट अभी इतना ही याद रखें, है ना, हौच पौच हो जाएगा। तो क्या बोला कि इतना का टोटल का 100 का 29% ये राज्यों को दे, है ना, राज्य में बंटवारा होना चाहिए सभी राज्यों में, ठीक है। तो और 71% राज्य अपने पास रखे। तो ये सब है प्रावधान संशोधनों का। चलिए तब तक देखिए जितने भी संशोधन है आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट देखें, एक बार तो अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, नेक्स्ट बार और स्पीड बढ़ा के, फिर और स्पीड बढ़ा के 3-4 बार देख लीजिए, दिमाग में छप जाएगा, है ना। तो संशोधन आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो चलिए तब तक अपना अपने फैमिली का ध्यान रखें, पढ़ें, कंटिन्यूटी बना रखें, डिसिप्लिन बना रखें। हर एक कार्य में डिसिप्लिन अगर आप में होगा तो कोई चीज़ अचीव करने में बाधा नहीं पड़ेगा, है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंस है कंटिन्यूटी हर काम में, उसको उसमें सक्सेस पाने के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, और ये बनाए रखें, ठीक है। तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हर इंसान का दुनिया ही उसका फैमिली होता है। तब तक के लिए नमस्कार।